बहन का, सरोज का और पूजा का, जो कि यहाँ पर आप लोगों के साथ इस मोर्चा गांव में रहते हैं। और आप सबका भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अपने डॉक्टर मोहसिन खान सर का, जो कि अपना बहुत कीमती समय दिया। सर का समय मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सब बातें मुझे पहले कहना चाहिए थी, लेकिन बाद में इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ऐसे हम लोग जुड़े हुए नहीं थे, है ना। कई बिजली की वो थी, सबको ये था चेकअप कर लें जल्दी। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर मोहसिन खान सर का कि उन्होंने समय दिया, वो आज हमारे साथ आ पाए यहाँ पर। और डॉक्टर विक्रम सर जिन्होंने चेकअप किए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे बड़े भाई का भी और डॉक्टर साहब का भी। आप पटियाली से आए हैं, आप पटियाली में राहुल जी का सेंटर है। तो ये जितनी चीज़ें हमने बताई, बहुत सी चीज़ें सजेस्ट की, बहुत से हमने सप्लीमेंट सजेस्ट किए, जिनमें किसी में भी दवाई नहीं है। वो एक तरीके से खाने का बहुत ही शुद्ध रूप है, और जब उसको इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। अब आपने देखा, एक ये जो चिप है, इसको कहते हैं एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन चिप। जब ये गीली होती है, जैसे इसमें गीलापन आता है, और आप जानते हैं जहां पर हम पेट में इसको यूज करेंगे तो गीलापन तो आएगा वहां पे, वैसे ही ये शक्ति देने लगती है शरीर को। ये आपको डेमो में दिखाया। तो जब ये पैड इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ये गीलापन आता है चिप के ऊपर, तो ये शरीर को शक्ति देने लगती है। महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को जब पीरियड की समस्या स्टार्ट होती है उनकी, अगर वो ये पैड यूज करते हैं तो उन्हें कमजोरी नहीं लगेगी और शक्ति बनी रहेगी। बिल्कुल वो समय ऐसे निकल जाता पता ही नहीं चला। जबकि बहुत सी समस्याएं, करीब 70% समस्याएं शरीर में गंदे खराब केमिकल से युक्त पैड के इस्तेमाल से होती हैं। उसके अलावा और हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, खून बढ़ाने की बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है हमारे पास। तो हम लोग आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। जो भी समस्याएं हैं, आप अपनी समस्याओं को बताना हमें। इस तरीके के कैंप हम महीने में एक आध बार ज़रूर करेंगे यहाँ पर, ताकि देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को सही रखें। हर व्यक्ति की ज़रूरत है स्वास्थ्य अच्छा, अच्छी तंदुरुस्ती हो। और ये माना जाता है कि गांव में रहने वाले लोग स्वस्थ होते हैं, कहते हैं ना, और शहर वाले पिलपिले होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब इन सप्लीमेंट्स के कारण शहर वाले भी मजबूत हो रहे हैं। और हम चाहते हैं हमारे जो गांव में हमारी महिलाएं हैं, हमारे पुरुष हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, वो भी सब मजबूत हो। जिंदगी में 4 चीजें हैं, 4 खास बातें जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए, जिसमें नंबर 1 पे मैं रखता हूँ सेहत को। हमारा स्वास्थ्य, हमारी तंदुरुस्ती सबको चाहिए। अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो बेकार है। नंबर 2 पे मैं रखता हूँ धन को, पैसा। कहते हैं पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। तो नंबर 2 पे मैं रखता हूँ पैसे। नंबर 3 पे मैं रखता हूँ कामयाबी को। भाई हमारे बच्चे पढ़े लिखे ताकि कामयाब हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, वो इसलिए तो होता है। तीसरी चीज है सफलता या कामयाबी। और चौथे नंबर पे मैं रखता हूँ खुशियों को। जब हमारे पास अच्छी सेहत है, जब हमारे पास पैसा है, जब हमारे पास कामयाबी है, तो हमारे पास खुशियां भी होंगी ना। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये तो नंबर 1, ये 0 0 0 कितना हो गया? ये 1 0 0 0। बताओ बच्चों, जो पढ़े लिखे बच्चे बताएं। 1000। क्या नाम है आपका? अंकित ने कितनी बढ़िया बात बताई, 1000। अब अंकित ये बताओ कि अगर हम ये गिरा दें तो क्या बचा? 0। यानी अगर हम सेहत को गिरा दें
अगर सेहत खत्म हो जाए तो सब कुछ क्या हो गया, जीरो हो गया। पैसा भी बेकार, सफलता भी बेकार, और खुशियां तो हो ही नहीं सकती जब सेहत नहीं है। इसलिए सबसे खास, सबसे जरूरी, सबसे कीमती चीज हमारी सेहत है। अगर हम सेहतयाब हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, अगर हम तंदुरुस्त हैं, तो सब चीजें बहुत बढ़िया हैं। और अगर हम तंदुरुस्त नहीं हैं, अगर हम बीमार हैं, तो कितना ही पैसा सही, कितनी सफलता सही, सब जीरो हो जाती है। हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं कि लोगों में एक बड़ी भयंकर बीमारी चल रही है, कैंसर। पहले नहीं सुना जाता था कैंसर, है ना। और गांव में तो सेहतमंद रहते थे लोग, क्योंकि सब चीजें शुद्ध मिलती हैं। लेकिन अब नहीं मिलती हैं। अब भैंसों के भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वो एक हल्का धीमा जहर है जो हमारे बच्चे और हम सब इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप लोग यहाँ पर आपके पास तो अपने जानवर हैं। शहरों में तो थैली का है, पता नहीं 1000 जानवरों का एक थैली में डाल दिया जाता है ना। कुछ भी शुद्ध नहीं है। खेतों में हम लोग सब जानते हैं यूरिया छिड़का जाता है, केमिकल छिड़के जाते हैं, कीटनाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं। वो सारे केमिकल कहाँ आ रहे हैं, हमारे शरीर में आ रहे हैं। इसलिए 30 साल पहले जो भोजन में शक्ति थी, अब वो शक्ति नहीं है ना। जब मैं अपनी नानी के घर जाता था और वहां शाम को रोटियां बनती थी, पनपति, मुझे वो आज भी बहुत बढ़िया लगती है। और मैंने कहा भी था सरोज तो मैंने पनपति और चटनी खाऊंगा मैं आके, है ना। तो जब हम रोटी बनती थी उसकी खुशबू आती थी, जो पुराने लोग हैं वो बता सकते हैं। एक खुशबू आती थी उस गेहूं में, और बहुत ही मजा आता था उसको खाने में। लेकिन आज वो ना तो वो खुशबू है, ना वो स्वास्थ्य है, ना वो स्वाद है, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल्स हैं और छिड़काव है, कीटनाशकों का केमिकल है, वो सब हमारे शरीर में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया होगा आपको, विक्रम सर ने, कि हम आपको जो ये देंगे, पहले हम आपके शरीर की सफाई करेंगे, जितने केमिकल हैं वो निकालेंगे। ये बताया होगा कुछ लोगों को जिन्हें भी आप सप्लीमेंट्स ने बताए हैं, FOS पाउडर बताया होगा, जब 20 दिन का कोर्स है। यानी हम पहले शुद्ध करेंगे आपके शरीर को, उसके बाद हम शक्तिवान करेंगे उसको, और आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बीमारी एक दिन में नहीं आती, इसलिए एक दिन में ठीक भी नहीं होती, है ना। हम लोग क्या चाहते हैं, सर में दर्द हुआ फट से ठीक हो जाए, गोली खा ली, हाँ ठीक हो गया। वो खतरनाक हो गया मामला। कैसे खतरनाक हो गया कि उस गोली ने क्या किया, वो एक केमिकल है जो हमारे लीवर को, यानी हमारे जिगर को, हमारे गुर्दे को, और फिर हमारे दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां हैं, अंग्रेजी दवाई सिर्फ वहां सही है जब एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, तो वो वाली वो सब सही है। उस समय सर्जरी करो, प्लास्टर चढ़ाओ, दवाई दो ताकि दर्द ना हो, है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सेहतमंद रहें तो हमें दवाई खाने की जरूरत ही नहीं होगी। अगर हम शुद्ध हवा लें तो हमें जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन ना तो हवा शुद्ध है, ना खाना शुद्ध है, और ना हमारे ब्लड में हमारा रक्त का संचरण भी नहीं हो रहा। पहले क्या होता था, किसान सुबह 4 बजे उठते थे, है ना, और हल लिया कंधे पे और बैलों को हाँका और फिर हल जोत रहे। अब क्या, ट्रैक्टर आ गए, तो वो जो शक्तिमान बने हुए थे वो सब बेचारे ढीले पड़ गए। अब तो ट्रैक्टर चला रहे वो, सही बात है ना। सुविधाएं हो गई लेकिन सेहत खराब हो गई। तो जो मशीन हमने अंदर कराई थी, आप लोगों को कुछ ने करी होगी मशीन, वो आपने खड़े हुए होंगे उसमें,
उस पे 8-9 तरीके की एक्सरसाइज होती है जिससे शरीर का शोधन होता है, रक्त का संचरण होता है और बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो हम थोड़ा सा ये चाहेंगे और ये प्रयास भी करेंगे। देखिए आगे क्या होता है। अभी पटियाली में सर ने अपना सेंटर यहाँ पर आरंभ किया हुआ है। अगर यहाँ पर कोई ऐसी संभावना बनेगी तो जैसे ये एक सेंटर है, यहाँ पर कोई हम सेंटर आरंभ कर सकते हैं जिसमें हम महीने में 1 बार 2 बार आके चेकअप कर सकते हैं, या ये बच्चों को हम सिखाएंगे, क्योंकि ये इसमें बहुत भारी कोई ऐसी बात नहीं है और आप लोग सब उसका लाभ उठाएं। आप लोग सब उसका लाभ उठाएं, क्योंकि इलाज से हमेशा बचाव बेहतर होता है। कर लिया अगर हम अपने को बचा के रखें, अपने परिवार को बचा के रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।